बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया अवैस और आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूं इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, क्योंकि ये जो बोतल के कैप हैं जिनको ढक्कन बोलते हैं, जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, इनसे हम कुछ ऐसा अमेजिंग आज टूल्स और ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 1 में मैंने कैप का जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको कटर की मदद से निकाल लिया है। निकालने के बाद उसके अंदर छोटा सा कट लगा दिया है। कट क्यों लगाया? ताकि हम इस तरह की जो वायर्स होती हैं इसको जब हम उतारते हैं स्विच से तो ये नीचे गिर जाती हैं, और जब ये नीचे गिर जाती हैं तो सम टाइम क्या होता है, स्विच टूट भी जाते हैं और हमें उठाने में भी मुश्किल होती है। तो इसके लिए बेहतरीन हम बोतल के कैप से होल्डर बनाएंगे। इस ज़बरदस्त होल्डर के लिए सिर्फ हमें 2 कैप चाहिए और एक कैप फुल है और एक को मैंने कट लगा के कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसको हम ग्लू लगा लेंगे ताकि होल्डर के अंदर जब इसको हम लगाएं, दूसरे कैप के अंदर इसको फिक्स करें तो ये अटैच हो जाए अच्छे से, और जब हम इसके अंदर स्विच लगाएं तो स्विच गिरे नहीं। अब लगाने के बाद आपके पास अगर ग्लू है तो आप ग्लू लगा लें, अगर आप ग्लू गन के साथ इसको करेंगी तो और भी बेहतर है। अब लगाने के बाद इसको खुश्क होने देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाएगा तो ये अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा। अब फिक्स हो चुका है तो अब फिक्स करने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट इसको हमने दीवार के साथ कैसे पेस्ट करना है। इसकी बैक साइड पे मैं डबल टेप लगा दूँगी कुछ इस तरह से, और डबल टेप लगाने के बाद हम इसको दीवार के साथ जहाँ पे आपका स्विच बोर्ड है वहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। और अब आपने क्या करना है, स्विच को निकालना है। स्विच को निकालने के बाद आपने इस होल्डर के अंदर कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। इस तरह क्या होगा, आपकी वायर नीचे नहीं गिरेंगी, आपके स्विच ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा आपको बार बार नीचे से पिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो टिप नंबर 2 है। इसमें जो खाली बोतल होती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, आपने इसका ऊपर वाला हिस्सा, इसका ऊपर वाला हेड जो है, इसको कटर की मदद से कुछ इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद हम इससे बनाएंगे एक मिनी सा बॉक्स। आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि एक बोतल के कैप से हम किस तरह चीज़ें बना सकते हैं। अब ये कैप जो है जिसकी हमने कटिंग की है, आपके पास इस तरह के कोई भी परफ्यूम के कवर हों या कोई इस तरह का सख्त हार्ड जो गत्ता होता है ना, आपने वो ले लेना है। इस कैप को कुछ आपने इस तरह ऊपर रखना है और रख लेने के बाद आपने निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको अगेन ग्लू के साथ पेस्ट कर देना है ताकि ये नीचे से ख़राब ना हो, निकले ना। जितना अच्छा पेस्ट होगा उतना आपका पायदार ये एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको ग्लू गन के साथ इसको ग्लू लगा लूँगी ताकि ये मज़बूती से इसकी और बोतल के कवर की पकड़ हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें डाल सकती हैं। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त एक मिनी सी बोतल, एक मिनी सा बॉक्स आपके पास बन गया। आप इसमें कोई भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें डाल सकती हैं, जैसा कि स्कूल गोइंग बच्चियाँ और कॉलेज गोइंग या ऑफिस में काम करने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये बहुत आसान, बहुत मज़ेदार टिप होगी। क्योंकि मैं जो है इसके अंदर सन ब्लॉक डालती हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ या बाहर निकलती हूँ तो इसकी ज़रूरत होती है। आप फेस वॉश करते हो तो उसके बाद आपको इसकी लाजमी ज़रूरत पड़ती है। और इसको आप बंद करें और बंद करने के बाद आप छोटे से छोटे बैग में इसको डाल के कैरी कर सकती हैं। और ये इतनी कम जगह घेरता है। और ये देखिए मैंने इसको पर्स में रखा है, और इस तरह की आप कई बोतल बना के डिफरेंट चीज़ें इनमें डाल के आप इसको बैग में रख सकती हैं। टिप नंबर 3 में मैं डिस्कस करूँगी घी के हवाले से। हमारे घरों में मोस्टली क्या होता है, इस तरह के पैकेट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। घी को ओपन करने के बाद हम या तो किसी बर्तन में डाल देते हैं या एज़ इट इज़ को रख देते हैं। जब हम इसको पैकेट के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारा घी गिर जाता है। तो इसको सेव करने के लिए और ज़ाया होने से बचाने के लिए आपने क्या करना है, बोतल का अगेन ऊपर से हेड इस तरह से कुछ काट लेना है। आज हमने क्या करना है, बोतलों के सर काट काट के रख देने हैं। तो काटने के बाद आपने क्या करना है, इस कैप को घी के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके अलावा आप ये कैप बना के रख लें, इतनी चीज़ों में इस्तेमाल होता है जो पैकेट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। आपने जैसे आप सर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, हाफ़ बॉक्स में डाल दी या हाफ़ आपकी पैकेट के अंदर होती है, तो आप इसको सेम इसी तरीके से सर्फ़ के पैकेट के आगे लगा सकते हैं। और इसके अलावा घरों में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैकेट में इस्तेमाल की जाती हैं। क्या होता है, पैकेट के अंदर से कुछ मटेरियल हम निकाल लेते हैं, बाकी पैकेट के अंदर होता है जो गिरता रहता है। तो आप इस तरीके से अगर आप उसको पैकेट के अंदर कैप का कवर लगा देंगी तो बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। एक इतना ज़बरदस्त टूल बन जाएगा कि आप इस टूल को निकाल के किसी दूसरे पैकेट में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैंने इसको टेप के साथ अच्छे से कर दिया रैप ताकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो गिरे नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त एक
सस्ते दामों में प्रोडक्ट हमने घर में बना लिए हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप वैसे इसको काट के रखेंगी तो घी गिरता रहेगा। अब आप इसको जहाँ भी रखेंगी, एक तो पड़ा हुआ प्यारा लगेगा और दूसरा घी अंदर से गिरेगा भी नहीं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, बोतल का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला कैप काट लेंगे और काटने के बाद हम इससे भी एक ज़बरदस्त सा टूल बनाएंगे। किस तरह, आपने क्या करना है, अब ये देखें, कुछ इस तरह से काट लिया। और काटने के बाद आपने सीज़र की मदद से इसके किनारों को स्मूथ कर लेना है। स्मूथ करने के बाद आपने एक और कैप लेना है और कैप को कुछ इस तरह इसके अंदर फिक्स कर देना है। फिक्स आपने किससे करना है, ग्लू के साथ करना है, क्योंकि जब आप ग्लू के साथ करेंगे तो एक तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, दूसरा हम जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर से चीज़ें नहीं गिरेंगी। अब मैं अगेन ग्लू के साथ इसको अटैच कर दूंगी और इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। जैसे ही फिक्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये माचिस है, इसके अंदर से कुछ स्टिक्स हम निकाल के इस बॉक्स के अंदर रख देंगे। ये देखिए, यानी इसके अलावा भी आप इसमें दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इसमें पेपर पिन्स डाल सकते हैं, इसमें आप सेफ्टी पिन रख सकती हैं, हिजाब पिन रख सकती हैं, यानी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें सेव कर सकती हैं। यानी अगर आप ट्रैवलिंग करें तो अगर आपको पता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको माचिस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह माचिस की तीलियाँ जो स्टिक्स होती हैं इनको कैरी कर सकती हैं। अब ये सवाल पैदा होगा कि हमने माचिस की स्टिक्स तो रख दी हैं तो इसको जलाने के लिए क्या करना है। तो आपने खाली बॉक्स जो है इसके कवर को कुछ इस तरह कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद इसका छोटा सा पीस जो कैप के अंदर फिक्स हो जाए आपने वो ले लेना है। लेने के बाद आपने ग्लू के साथ इसको या डबल टेप के साथ इसको कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आप इसको आसानी से बंद करें और जब आपको ज़रूरत हो तो इसको खोल के आप जो स्टिक्स हैं उनको इसकी मदद से कुछ इस तरह से इस्तेमाल में ला सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये लाजमी टिप पसंद आई होगी, लाजमी इसको ट्राई करिएगा। इसके अलावा जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग करें जहाँ आपको लगता है कि आपको माचिस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह की चीज़ें जो हैं छोटे छोटे बॉक्स बना के इनको बैग के अंदर रख के ले जा सकती हैं। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर पानी भी नहीं जाएगा, गीला भी नहीं होगा और नमी ना होने की वजह से ये ख़राब भी नहीं होगी। लाजमी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप उन लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है जिनके घर में प्लांट्स हैं और क्या होता है, पानी हमें जो है उसका तवाज़ुन जो है वो हमें नहीं रहता कि हमने कितना पानी देना है, ज़्यादा दे दिया कम दे दिया। अगर आप बोतल के कैप पे कुछ इस तरह गर्म फोक की मदद से सुराख कर लेंगे और बोतल के अंदर पानी डालने के बाद आप क्या करेंगे, आए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। आपने नेक्स्ट जो पानी अगर पौधों को देना है तो आपने इस तरह बोतल में फिल करके देना है। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो पौधे जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे, यानी उनके पत्ते जो हैं जब ऊपर से पानी हम डालेंगे तो साफ़ हो जाएंगे, दूसरा उनकी जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा। अगर हम किसी बर्तन की मदद से पानी डालते हैं तो वो डायरेक्ट पानी नीचे और पत्तों पे डालते हैं तो क्या होता है, वो ज़्यादा चला जाता है। तो अगर आप इस टूल की मदद से अगर पौधों को पानी देंगी तो आप बहुत अच्छे से एक मुनासिब तरीके से पौधों को पानी देंगी और ये टिप जो है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जिनके घर में पौधे हैं या पौधों के वो शौकीन हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि अंडे के हवाले से है। हम जब भी अंडे स्लैब पे रखते हैं तो क्या होता है, वो इस तरह स्लिप हो जाते हैं। स्लिप होने के बाद वो नीचे भी गिर जाते हैं और समटाइम हमारा ध्यान उन्हीं अंडों पे रहता है कि कहीं ये गिर के टूट ना जाए। तो आपने क्या करना है, इस तरह 2 या जितने आपके पास एग हैं उस हिसाब से आप कैप ले लें और अंडों को कुछ इस तरह इनके ऊपर रख दें। अब क्या होगा, अंडे जो हैं वो स्लिप नहीं होंगे। आप आसानी से बेफिक्र होकर अपना काम करें। जब इनकी ज़रूरत होगी इनको यहाँ से लें और इस्तेमाल करें। और इसके अलावा इस टिप को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि वाशरूम को साफ़ करने के हवाले से है। इंशाल्लाह इसमें भी हम जो बोतल का कैप है उसका ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे एक टिप मज़ीद शेयर करना चाहती हूँ कि आपने अगर वाशरूम को क्लीन करना है, जैसे मानसून का मौसम है, पानी खड़ा रहता है जिसकी वजह से वाशरूम हो जाते हैं गंदे, तो आपने वाशरूम को साफ़ करने के लिए क्या करना है, आपने आधा कप के करीब पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच के करीब आपने सर्फ़ डाल देना है। सर्फ़ डालने के बाद आपने इसमें 1 पैकेट इनो डाल देना है। अगर आपके पास इनो है तो डाल दें, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर दें। और आपने जब भी ये केमिकल बनाना है तो आपने ऐसे बर्तन में डालना है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है। और सेकंड, जब भी आपने वाशरूम साफ़ करना है तो हाथों पे ग्लव्स डाल के उसके साथ आपने साफ़ करना है। लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप
आपका वाशरूम जहाँ से भी गंदा है आप इस केमिकल को लगाएंगे तो फ़ौरन वहाँ से साफ़ हो जाएगा। ये मार्केट से 50 रुपीज़ का आपको तेज़ाब मिल जाएगा। ये स्पेशली वाशरूम साफ़ करने के लिए ही बनाया जाता है। आपने कुछ कतरे इसके जो है ना तेज़ाब के डाल देने हैं। डालने के बाद इसमें एक एक्शन होगा, थोड़ी देर आपने वेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इस बोतल को, जो तेज़ाब वाली बोतल है, इसको अच्छे से कवर करके रखना है क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक होती है। खुदा ना खास्ता अगर फ़र्श पे गिर जाए तो वो टाइट ख़राब हो सकती है और इसके अलावा बच्चों के हाथ लग जाए तो बच्चों को भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए आपने इसको पहले इस तरह शॉपर के साथ अच्छे से बांध देना है, अच्छे से कवर कर देना है और कवर करने के बाद आपने एक और शॉपर के अंदर इसको लगा के बंद करके किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे बच्चों का हाथ ना पहुँच सके। मैं महीने में एक दफ़ा इस केमिकल की मदद से वाशरूम साफ़ करती हूँ। आप चाहें तो महीने में एक दफ़ा कर लें या 15 दिन के बाद इस केमिकल को बना के अपने वाशरूम को साफ़ करें। बहुत ज़बरदस्त 100% ये केमिकल आपको रिज़ल्ट देगा। अब मैंने इसकी बोतल के कैप पे कर लिए हैं सुराख और सुराख करने के बाद सारा मटेरियल जो है वो बोतल में शिफ्ट कर दिया है। अब शिफ्ट करने के बाद आपको जहाँ पे जिस एरिया में वाशरूम के सफाई करनी है आप डायरेक्ट इस तरह भी डाल सकती हैं। इसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उसकी मदद से भी इसकी सफाई कर सकती हैं। आप खुद सफाई कर रही हैं या आप किसी हेल्पर की मदद से काम करवा रही हैं तो दोनों सूरतों में आपने ग्लव्स लाजमी इस्तेमाल। अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि मैंने क्यों नहीं ग्लव्स पहने, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी तरह ही सफाई करने लगी। तो आप देखिएगा चंद सेकंड में आपका जितना भी वाशरूम गंदा होगा वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। आप बाज़ार की महंगी महंगी प्रोडक्ट्स की बजाय घर में ये केमिकल बनाएं और वाशरूम को साफ़ करें। इस उम्मीद के साथ कि आज की आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। लाजमी को ट्राई करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी हिट कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।